अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इज़्ज़ा बतूल। उम्मीद करती हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप एमसीक्यूज़ की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। समटाइम्स पेपर में ये होता है कि 90% एमसीक्यूज़ तो हम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन बाकी 10% एमसीक्यूज़ हमसे नहीं हो पाते। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी किन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके हम ऑप्शंस को किस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, किन ऑप्शंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि किस तरह हम सही तुक्का लगा सकते हैं। तो पहले चलते हैं कि एमसीक्यूज़ की आपने तैयारी किस तरह करनी है। तैयारी होगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बाकी तुक्के तो आपने जितने मर्जी लगाने हो तो आप लगा लें। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। जिन स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज़ में मसला हो रहा है उनके लिए ये वीडियो बेस्ट होने वाली है। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है, तो आपने उनके मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में देखनी है। इंशाल्लाह आप सबकी कमेंट्स रीड करती हूँ, और अगर नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होनी चाहिए नीचे कमेंट करके बताना है, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगी। एमसीक्यूज़ की तैयारी को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 है कि आपने सबसे पहले एमसीक्यूज़ कहाँ से याद करनी है। पहले बच्चों, आपने एमसीक्यूज़ को रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करनी है। जितना आपके कॉन्सेप्ट्स एमसीक्यूज़ में क्लियर होंगे उतनी ही एमसीक्यूज़ आपके लिए आसान होंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे एमसीक्यूज़ में फंसते हैं। उनके 1 या 2 एमसीक्यूज़ कम होने की वजह से फुल जो रिज़ल्ट है उसमें इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह रिवाइज़ करना है। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि एक्सरसाइज से बहुत सारे एमसीक्यूज़ बोर्ड के पेपर में आते हैं। आपने एक्सरसाइज से एमसीक्यूज़ को इस तरह याद कर लेना है कि अगर आपको ऑप्शंस ना भी दिए जाए, सिर्फ स्टेटमेंट दिखाई जाए, तो आप विदाउट ऑप्शंस से ही आंसर को बता सकें। यानी कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ आपके 100% तैयार होने चाहिए। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हो गए। अब चलते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप है टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ की तैयारी आपने कैसे करनी है। आपने एक टॉपिक को पकड़ा, उसको अच्छी तरह रीड किया, उसमें आपने ढूंढना है कि कहाँ कहाँ एमसीक्यूज़ मौजूद है, उसको आपने हाईलाइट करना है। अब हाईलाइट आपने ऐसे नहीं करना पूरे पैराग्राफ को आप रेड मार्कर से अंडरलाइन करते जा रही हैं। मैंने बच्ची की बुक देखी, उसमें सारा पैराग्राफ उसने अंडरलाइन किया हुआ था, तो आपने इस तरह नहीं करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है। आपने सिर्फ एमसीक्यूज़ का जो करेक्ट ऑप्शन है सिर्फ उसको हाईलाइट करना है, सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को, एमसीक्यूज़ की पूरी स्टेटमेंट को अंडरलाइन नहीं करना। इससे क्या होगा, जब आप बार बार आपके सामने बुक ओपन होगी तो आप बार बार उनके आंसर्स को देखेंगे एमसीक्यूज़ के, तो वो आपको अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे, बार बार आपकी आंखों से गुजरेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आपने टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ को इस तरह तैयार करना है कि हर एमसीक्यूज़ के आंसर को आपने हाईलाइट करना है। अब चलते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप है बॉक्सेस एंड स्टिकी नोट्स। आपने ध्यान से देखना है कि टॉपिक के साथ छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ छुपे होते हैं। आपने उन बॉक्सेस को लाजमी रीड करना है। समटाइम्स क्या होता है, स्टूडेंट सारा टॉपिक पढ़ता है लेकिन बॉक्स की तरफ ध्यान नहीं देता। बाज़ का बॉक्सेस में बहुत छोटे एमसीक्यूज़ लिखे होते हैं, बारीक बातें लिखी होती हैं जो हम अहमियत नहीं देते। उसके लिए आपने क्या करना है, स्टिकी नोट्स लेने हैं। जो बातें बॉक्सेस में छुपी हुई हैं आपने उनको स्टिकी नोट्स में लिख के बुक के पेज के साथ चिपका देना है। इससे क्या होगा, जो छुपे हुए एमसीक्यूज़ भी हैं बार बार आप उनको देखेंगे, बार बार रीड करेंगे, तो वो भी आपके अच्छी तरह रिवाइज हो जाएंगे। आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज़ भी कर लिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ भी कर लिए, बॉक्सेस भी रीड कर लिए। अब आपने पकड़ना है पास्ट पेपर्स को। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को आपने लाजमी रीड करना है। जितनी भी आपके पास बुक्स हैं, एमसीक्यूज़ की गाइड बुक है, उनसे आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतनी ही एमसीक्यूज़ आपके लिए आसान हो जाएंगे और उतनी ही आपकी ग्रिप एमसीक्यूज़ में ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके पास एक गाइड बुक है कोई बात नहीं, आप दूसरी भी ले लें। यानी कि गाइड बुक आप जितनी लेंगे, जितनी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे, गाइड बुक से कर लें, पास्ट पेपर से कर लें, कहीं से भी आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लाजमी करें। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं पास्ट पेपर्स हम कौन से खरीदें। तो अगर आपको पास्ट पेपर्स नहीं मिल रहे तो आप ऑनलाइन खुद सर्च कर लें। गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, सियालकोट बोर्ड सर्च करें, आपके पास पिछले सारे पास्ट पेपर्स आ जाएंगे। अगर आपको पास्ट पेपर्स मिल रहे हैं तो स्कॉलर के पास्ट पेपर सबसे बेस्ट हैं, आप वो बाय करें। तो यहाँ तक तो आपने अपने तौर पर एमसीक्यूज़ की तैयारी कर ली। अब आप जाते हैं जी बोर्ड के पेपर की तरफ। आपने 90% एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लिए, 10% एमसीक्यूज़ आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उनमें आप लगाना चाहते हैं तुक्के। तो तुक्के से पहले मैं आपको मशवरा दूंगी, आप एमसीक्यूज़ की अच्छी सी तैयारी करें। जो मैंने फर्स्ट 4 स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करें। अब तुक्के लगाने की तरफ चलते हैं।
तो यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ, जो नेक्स्ट स्टेप्स मैं आपको बताने लगी हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही। इस पर तकरीबन मैंने 4 से 5 घंटे रिसर्च की है साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, किस तरह आप ऑप्शंस को सही करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑप्शंस नहीं पता चल रहे हैं, किन ऑप्शंस के ज़्यादा चांसेस हैं, मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊँगी। तो सबसे अहम बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आपने हमेशा पहले वो वाले MCQs और क्वेश्चन सॉल्व करनी है जो आपको सिंपल और आसान लगते हैं, जिसमें आप बिल्कुल श्योर हैं, जिनका आपको आंसर बिल्कुल सही आता है। अगर कोई मुश्किल क्वेश्चन आया है, उसको एक दफ़ा रीड किया, अगले क्वेश्चन की तरफ आपने जंप कर देनी है। इसकी रीज़न क्या है? अगर आप हार्ड क्वेश्चंस को लेके बैठे रहेंगे तो आपका पूरा पेपर हो सकता है ना सॉल्व हो, और हार्ड क्वेश्चंस की टेंशन में आप बाकी सवाल ना सॉल्व कर सकें। तो हार्ड क्वेश्चन अगर आपका आ गया है ना, तो आपने उसको एक दफ़ा रीड किया, नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर दिया। इससे क्या होगा, आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो अगले सवाल में शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन आपका जो सब कॉन्शियस ब्रेन है वो हमेशा हार्ड क्वेश्चन की तरफ अटका रहेगा। आपके जहन में वो जो हार्ड क्वेश्चन है वो सॉल्व होता रहेगा, उसको आप याद करते रहेंगे। और मुमकिन है कि जब आप एक दफ़ा सारा पेपर रीड करके दोबारा उस हार्ड क्वेश्चन की तरफ आएँ तो चांसेस हैं कि आप उसका सही ऑप्शन पे क्लिक कर लें। तो हमेशा पहले सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करें और फिर बाद में हार्ड क्वेश्चंस की तरफ जाएं। स्टेप 1 है एलिमिनेशन ऑफ रॉन्ग चॉइस। अगर आपको किसी MCQs का ऑप्शन नहीं पता चल रहा तो सबसे पहले आपने उसके ऑप्शंस को रीड करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, उसको आपने क्रॉस कर देना है। जो ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई फनी सी एग्जांपल देती हूँ। हाँ, पाकिस्तान किसने बनाया? ऑप्शन आता है कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना या नवाज़ शरीफ। तो अब नवाज़ शरीफ बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपने नवाज़ शरीफ को लगाना है क्रॉस और बाकी ऑप्शंस की तरफ जाना है। यानी कि जो ऑप्शंस बिल्कुल भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो सकते उनको आपने पीछे कर देना है, बाकी ऑप्शंस की तरफ आपने तवज्जो देनी है। अब चलते हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। साइकोलॉजी कहती है कि अगर ऑप्शंस में 2 हों, ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव, तो 52% चांसेस हैं कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। 52%, 100% नहीं, 52% चांसेस है कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। तो अगर आपको कोई MCQs का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो अगर ये ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव में से कोई एक है तो इस पर आप टिक लगा दें। थर्ड पॉइंट है अवॉइड द एक्सट्रीम न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका क्या मतलब है? अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे फिजिक्स या मैथ में होती है, तो जो वैल्यूज़ एक्सट्रीम है, जो बहुत हद तक पहुंची हुई हैं, वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? ऑप्शंस आ रहे हैं 5, 4, 7, 15। अब 15 एक एक्सट्रीम वैल्यू है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसी तरह जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं, ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं हो सकता। उसकी रीज़न क्या है? जो चेकर होता है वो आपको फंसाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो आपको हमेशा सिमिलर वैल्यूज़ में से करेक्ट ऑप्शन देता है। जो सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं उनमें स्टूडेंट्स को फंसाता है। तो अगर कोई वैल्यू बिल्कुल ही हटके है तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमेशा चेकर आपको सिमिलर चीज़ों के दरमियान में कंफ्यूज करेगा। तो आपने ध्यान रखना है, आपने अलर्ट रहना है, सिमिलर चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है और उन ऑप्शंस के ज़्यादा चांसेस होते हैं सही होने के। और हमेशा जो हमारी वैल्यूज़ क्लोज होती हैं उनमें ही हमारा आंसर छुपा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक द डायमेंशंस या फिर SI यूनिट्स। फिजिक्स में क्या होता है, वो हमें न्यूमेरिकल्स देते हैं और बाज़ का न्यूमेरिकल्स का आंसर सेम होता है लेकिन यूनिट चेंज कर देते हैं। तो आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, इन सब के यूनिट्स को भी आपने लाजमी देखना है। ऑप्शंस में वो हमें जो यूनिट्स है चेंज करके दे सकते हैं, तो बाज़ का स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और यूनिट्स को रीड नहीं करते, जिसकी वजह से उनका MCQs गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है रीड फुल पेपर। आपने हमेशा पूरा पेपर रीड करना है। अगर आपको एक MCQs नहीं आ रहा तो उसको स्किप करके पूरा पेपर रीड करें। इससे क्या होता है, हमें हिंट मिल जाता है, हो सकता है अगले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन का हमें हिंट मिल जाए। तो आपने हमेशा फुल क्वेश्चन रीड करना है। और एक बहुत अहम बात है CDM का क्या मतलब है? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी।
अगर आपको एक MCQs नहीं आ रहा तो स्टूडेंट्स सोच रहे होते हैं हाँ यार अगर मुझे इसका कोई फार्मूला पता चल जाए या फिर कोई छोटी सी बात पता चल जाए जिसको मैं जहन में ला के इस सारे MCQs को सॉल्व कर सकता हूँ या इस सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूँ, तो स्टूडेंट्स को सिर्फ एक हल्का सा हिंट की ज़रूरत होती है। उसके लिए आपने वो हिंट को किस तरह याद करना है, आपने सोचना है कि किस इन्वायरमेंट में बैठ के मैंने ये सवाल रीड किया था, कहाँ मैंने चीज़ समझी थी, कैसा क्लासरूम था, कौन सा ट्यूटर था, स्कूल था, कॉलेज था, एकेडमी था, मैंने कहाँ पे बैठ के इस कंसेप्ट को क्लियर किया था। तो जब आप उस इन्वायरमेंट को याद करते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर का सही ऑप्शन मिल जाए। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप, किस ऑप्शन के ज़्यादा चांसेस हैं? अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर 3 ऑप्शंस हैं A, B, C, तो इन तीनों के इक्वल चांसेस हैं, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अगर 4 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, तो B के 28% चांसेस हैं और C के 25% चांसेस हैं। तो अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं आ रहा तो कोशिश करें कि B वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। मैं सिर्फ आपको तुक्के लगाना सिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको तरीका बता दिया कि MCQs को याद कैसे करना है और जो MCQs आपको नहीं आ रहे तो उनको साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग किस तरह सॉल्व करना है। अगर 5 ऑप्शन हैं A, B, C, D, E, तो सबसे ज़्यादा E के चांसेस हैं कि E हमारा सही ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद एक और अहम बात, आपने पैटर्न को फॉलो नहीं करना। पैटर्न का क्या मतलब है? अगर आपने 2-3 ऑप्शन C लगाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है अगले भी सारे C होंगे और अगले सारे अगर आपने B लगाए हैं तो अगले भी सारे B होंगे। चेकर कभी भी इस तरह का पेपर नहीं देता। हाँ, समटाइम्स इस तरह हो जाता है, मेरे साथ भी तकरीबन 5 सालों में एक दफ़ा ही हुआ होगा कि सारे तरतीब से A, B, C आते जा रही हैं, लेकिन आपने किसी भी इस तरह के पैटर्न को फॉलो नहीं करना। चेकर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, वो कभी भी आपको इतने अच्छे और आसान MCQs नहीं देगा। जो बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये है कि मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करूँ, व्लॉगिंग की तरफ मेरा रुझान है थोड़ा सा। तो उसके लिए क्या मैं एक नया यूट्यूब चैनल बनाऊँ कि इसी यूट्यूब चैनल पे अपने व्लॉग्स अपलोड करूँ, क्योंकि ये वाला चैनल मेरा ज़्यादातर तालीम से रिलेटेड है। तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था इस पर व्लॉग अपलोड करने का, जबकि एक व्लॉग तकरीबन मुझे हफ्ता हो गया मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं है हो रही अपलोड करने की। तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं कि उसके लिए मैं क्या सेपरेट चैनल बनाऊँ कि इसी चैनल पर आपके साथ अपनी रूटीन, अपने व्लॉग्स शेयर करूँ। और लास्ट टाइम जो मैंने यूट्यूब पे पोस्ट लगाई थी उस पर सबका बहुत सारा प्यार था, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं स्पेशल उन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने कमेंट्स में इतनी सारी दुआएं दी, इतनी ज़्यादा मुझे मुबारकबादें दी। मैं हमेशा जब भी कोई चीज़ शेयर करती हूँ यूट्यूब पे सारे घर वालों को दिखाती हूँ तो माशाल्लाह सारे बहुत खुश हुए। इसी तरह आप मुझे दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला, मैं ये सोचती रहती हूँ कि अगर वो सारी दुआएं मुझे लग जाएं तो मैं कहाँ पहुँच जाऊँ। तो आप मुझे इसी तरह दुआ में याद रखें। जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही नीचे कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह डिटेल से इस पर वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रही हूँ पाक स्टडी से रिलेटेड बनाऊँ और उससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ कि बोर्ड के पेपर में क्या क्या चीज़ें लेके जाती हैं, मेंटली और फिज़िकली बोर्ड के पेपर के लिए किस तरह तैयार होना चाहिए। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट 2 वीडियोस ये वाली हैं, फिर उसके बाद जो वीडियोस हैं मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।